हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये जनरल साइंस यानी सामान्य विज्ञान का जो है ये 7वां वीडियो है। बाकी वीडियो को आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाकर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये जो वीडियो होने वाला है आपके बहुत सारे एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, जैसे रेलवे, ग्रुप डी, एसएससी, है ना, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस कांस्टेबल, बहुत सारी एग्जामों के लिए ये इंपॉर्टेंट होने वाला है, सभी एग्जामों के लिए। तो 301 नंबर क्वेश्चन है हमारा, हीरे रात में क्यों चमकते हैं। हीरे जो होते हैं वो रात में क्यों चमकते हैं? तो हीरे चमकते हैं क्योंकि उसमें चतुष्फल की आणविक संरचना होती है। हीरे इसलिए चमकते हैं क्योंकि उसमें क्या होता है, चतुष्फल की आणविक संरचना होता है। अगला क्वेश्चन, तालाबों और कृत्रिम जलाशय में मत्स्य प्रजनन प्रक्रिया कहलाती है। तालाब जो होता है और कृत्रिम जलाशय में जो मत्स्य प्रजनन प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो पिसीकल्चर। ठीक है, यानी बोल सकते हैं मछली पालन को पिसीकल्चर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के लिए अत्यंत उपयुक्त पारंपरिक ऊर्जा स्रोत कौन सा है? अत्यंत पारंपरिक ऊर्जा स्रोत कौन सा है? तो सौर ऊर्जा। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका क्या है? पर्णहरित जिसको हम लोग क्लोरोफिल बोलते हैं, उसकी भूमिका क्या है? तो प्रकाश का अवशोषण, प्रकाश को क्या करना, ऑब्जर्व करना, अवशोषित करना। अगला क्वेश्चन, कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है ना? कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? तो कंटेजियस का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, कायिक स्पर्श से फैलने वाला रोग है। कायिक स्पर्श जो है फैलने वाला रोग कौन सा है? तो हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। ठीक है, ये फ्रेंड्स आपका जो है थोड़ा सा ये गलती में टाइप हो गया है। ये जो कांच पर लिखने वाला होता है हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल, ठीक है, और कायिक स्पर्श से फैलने वाला रोग क्या होता है? तो कंटेजियस होता है। ठीक है, याद रखिएगा अच्छे से, इसमें थोड़ा सा मिस टाइप हो गया है। नेत्र रोग का चिकित्सक है। नेत्र रोग को जो है चिकित्सक को क्या बोलते हैं ना? तो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। क्या बोलते हैं? तो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रोस्कोप ऐसी युक्ति है जो क्या करता है? तो आवेश के परिमाण को निश्चित करने के लिए प्रयुक्त होता है। आवेश के परिणाम को जो है क्या करता है? परिमाण को निश्चित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन 309 नंबर, साइकिल चलाने वाले मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? जो साइकिल जो चलाता है, देखना वो मोड़ पर थोड़ा सा झुक जाता है। क्यों? क्योंकि वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के केंद्र के अंदर बना रहे, उससे यह साइकिल गिरने से बचाएगा, यानी वह इसे गिरने से बचाता है। अगला क्वेश्चन, वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो नाइट्रोजन। कितना परसेंट? तो 78%। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी भूप्रपटी पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? पृथ्वी के जो भूप्रपटी पर होता है सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ऑक्सीजन, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, नेत्र गोलक के किस सेट के द्वारा चालित होता है? नेत्र गोलक जो होता है किस सेट के द्वारा चालित होता है? तो 6 मांसपेशियों के द्वारा चालित होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, पीतल एक डैश है। पीतल क्या है? तो मिश्रण है ना, किसका होता है? तो तांबा। ठीक है, पीतल जो होता है तांबा और एक क्या होता है? जिंक, इसका जो है मिश्रण होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, न्यूट्रॉन वे कौन है जिनमें होता है, यानी कोई आवेश नहीं होता है, और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो चैडविक। ठीक है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो चैडविक ने खोज की थी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, अब तक कितने ज्ञात तत्व हैं? कितने तत्व ज्ञात है? तो 119। ऑक्सीजन का किस रूप में परिभाषित किया गया है? ऑक्सीजन को किस रूप में परिभाषित किया है? इलेक्ट्रॉन का लाभ, इलेक्ट्रॉनों का लाभ। अगला क्वेश्चन, सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व है। सबसे ज़्यादा जो है सभी अम्लों में सबसे अधिक सामान्य तत्व कौन सा होता है? तो वो है आपका हाइड्रोजन। सभी अम्लों में पाया जाता है हाइड्रोजन। अम्ल का स्वाद होता है, क्या होता है? तो खट्टा, प्रकाश। ठीक है, खट्टा होता है ना। प्रकाश वर्ष इकाई है, किसकी इकाई है? तो दूरी की, याद रखिएगा। ये 2 क्वेश्चन एक बार में दे दिया गया है। अगला क्वेश्चन, संघनन क्या है? संघनन जो होता है क्या होता है? तो वाष्प का द्रव में परिवर्तन। जो लिक्विड होता है उसका जो है आपका नहीं, लिक्विड नहीं, ये जो आपका वाटर वेपर होता है उसका जो है आपको लिक्विड में परिवर्तन क्या कहलाता है? ये जो है वाष्प का द्रव में परिवर्तन संघनन कहलाता है। अगला क्वेश्चन, मुक्त अवस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है। किसके समानुपाती होती है? तो पिंड की मात्रा के। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कार के स्टीयरिंग में शामिल है। स्टीयरिंग में क्या शामिल होता है? तो एकल बल। ठीक है, एकल बल कार के स्टीयरिंग में शामिल होता है। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु का वजन सबसे कम होगा। सबसे कम कब होगा? तो पृथ्वी के केंद्र के में रखने पर। पृथ्वी के जो केंद्र में किसी वस्तु को रखेंगे तो उसका भार सबसे कम हो जाएगा। ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? ध्वनि जो है अंधेरे तरंगों के रूप में यात्रा करती है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, स्वर की गुणात्मकता किस पर निर्भर करती है? तो विद्यमान अधिस्वरण पर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन, प्रतिध्वनि क्यों सुनाई देती है? प्रतिध्वनि जो है ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण जो है क्या होती है? प्रतिध्वनि सुनाई देती है। अगला क्वेश्चन, ध्वनि हवा में तेजी से गति करेगा जब क्या होगा? आर्द्रता ऊंच हो, यानी आर्द्रता ऊंच हो तो ध्वनि जो है हवा में क्या होगा? बहुत तेजी से गमन करेगा। ऊष्मा प्रवाह निम्नलिखित में से किसके अंतर का परिणाम है ना? ऊष्मा प्रवाह किसके अंतर का परिणाम होता है? तो तापमान का। ठीक है। अगला क्वेश्चन, हिम नदी से बर्फ पिघलना प्रारंभ होता है ना, किस स्तर से प्रारंभ होता है? तो निचले सतह से। निचले सतह से जो है बर्फ पिघलना प्रारंभ होता है हिम नदी से।
कैलोरीमीटर सामान्यतः बनता है, कैलोरीमीटर किससे बनता है तो तांबा से, कैलोरीमीटर को जो है तांबा से बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, पहाड़ पर चढ़ने वाले व्यक्ति आगे की ओर क्यों झुकता है? क्यों झुकता है तो स्थिरता बढ़ाने के लिए, स्थिरता बढ़ाने के लिए पहाड़ पर जो है चढ़ने वाला व्यक्ति क्या होता है आगे की तरफ झुकता है। अगला क्वेश्चन, रेडियो कार्बन काल का निर्धारण तकनीक का उपयोग किसकी आयु का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो उसका मृदा का, रेडियो का जो है मृदा का पता लगाने के लिए किया जाता है। अधिकांश मौसम परिघटनाएं कहाँ होती है ना, किस जो है मंडल में घटित होती है तो क्षोभ मंडल में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, वाटर गैस किसका मिश्रण है? वाटर जो गैस होता है किसका मिश्रण होता है तो हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड का, वाटर गैस। एक परमाणु द्रव्यमान को व्यक्त किया जाता है, परमाणु द्रव्यमान को किस में व्यक्त किया जाता है? AMU में, ठीक है ना, AMU में, एस्ट्रोनॉमिकल मीटर यूनिट ऐसे होता है कुछ। देखिए, सूर्य की विकिरण ऊर्जा से होता है, सूर्य की विकसित ऊर्जा से क्या होता है तो नाभिकीय संलयन, विकसित ऊर्जा से, सूर्य की विकसित ऊर्जा से नाभिकीय संलयन होता है। अगला क्वेश्चन, रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की क्या भूमिका है? तो अभिक्रिया का उत्पादन, अभिक्रिया का उत्पादन क्या करते हैं? उत्प्रेरक करते हैं। अगला क्वेश्चन, हाइट गुड्स का अर्थ है, हाइट गुड्स का अर्थ क्या होता है तो साबुन, डिटर्जेंट और अन्य सामान्य जनक के उपयोग की वस्तुएं। अगला क्वेश्चन, रक्त का मान होता है, रक्त का जो है pH मान कितना होता है 7.4 होता है। अगला क्वेश्चन, अम्ल राज्य में होता है, अम्ल राज्य में क्या होता है तो HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल और प्लस HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, याद रखिएगा। मानव शरीर के किस अंग की हड्डियां सबसे लंबी होती है? किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है तो यानी उरु यानी जांघ की हड्डी सबसे लंबी होती है, सबसे मजबूत भी होती है। प्राकृतिक रबर किस धातु का प्रमुख उपज है? प्राकृतिक रबर जो होता है किस धातु का उपज होता है ना तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र का उपज होता है। अगला क्वेश्चन, दाब में वृद्धि होने के साथ द्रव के उबाल में क्या होता है? वृद्धि होती है। द्राव में जब वृद्धि होगा तो द्रव के उबाल में भी क्या होगा? आपका वृद्धि होगा। अगला क्वेश्चन, तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैसें शून्य आयतन करेंगी, है ना, आयतन घेरेंगी? तो 273 डिग्री सेल्सियस जब तापमान को हम लोग कर देंगे तो सभी जो है वस्तुएं शून्य आयतन घेरेंगी। अगला क्वेश्चन, काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? काली मिट्टी जो होती है किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है तो कपास के लिए। अगला क्वेश्चन, तापमान में वृद्धि होने से वायु की तापीय चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है तो घटती है। तापमान में वृद्धि होने से जो वायु की तापीय चालकता होती है वो क्या होती है? घटती है। हाँ। अगला क्वेश्चन, ज्योति तीव्रता का मात्रक है, ज्योति तीव्रता किसका मात्रक है? कैंडेला। अगला क्वेश्चन, किस धातु की चालकता सबसे अधिक होती है? चालकता किसकी अधिक होती है तो चांदी की, सिल्वर की। ओजोन परत वायुमंडल के किस मंडल में पाया जाता है? ओजोन परत वायुमंडल के किस मंडल में पाया जाता है तो समताप मंडल में पाया जाता है। 2 क्वेश्चन और बच गया हमारा। नियॉन लैंप का आविष्कार किसने किया था? नियॉन लैंप का आविष्कार किसने किया था? सैमुअल कोहेन ने। अगला क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, विद्युत चुंबक में क्रोड के रूप में इस्तेमाल होता है, क्रोड के रूप में किस इस्तेमाल किया जाता है तो मृदु लोहा का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, है ना। अच्छा लगा होगा तो वीडियो को जो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक जो है हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने ऐड कर दिया है, या प्लेलिस्ट में हमने इसको जोड़ दिया है, जाकर देख सकते हैं। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।